अस्सलाम वालेकुम भाईजान। नहीं अच्छा जी, ये दसो कितने पैसे ले रहे हो? 30 रुपए मैं 20 दे गए लड़के। अच्छा लाहौर पार्किंग भी है, कह रहा पूरा चेक कर लो। 30 रुपए ले रहे हैं सर। फुटपाथ ते ला दो तो फिर ज्यादा ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। 10 सर जी मैं कहना 10.5 रुपए उन्होंने कहा कि पर्ची 30 दी बनवाओ, 30 देवांगे। ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਵਿਖਾ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਹੋ ना, एक मिनट छोड़ोगे पूरे हो। अच्छा जी बताइए जी, क्या कहता है ये? मैंने इसको कहा जी गाड़ी खड़ी करनी, ये कह रहा था कि मैं 20 रुपए लूंगा। ओ भाई इधर हो ना। ठीक है, तो मैंने कहा यार आपके टोकन में तो 10 रुपए लिखे हुए हैं, आप 20 रुपए मेरे से क्यों ले रहे हो? अब खड़े हैं ना, निज़ाम में कि आप आए हैं, इसका चलेगा, वीडियो भी चलेगा, वो भी होगा, इसका एक्शन भी लिया जाता है, उसके पर्चे भी हमारे ऊपर होते हैं, अक्सर हुए हैं। तो पुलिस वाले लेते हैं डेबिट? ये उसको पता होगा जो मालिक है, हमने उसका लेन देन है हमारा पता लगा। होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। वो तो निज़ाम बना हुआ जो भी बनता है, कोई निज़ाम तो ऐसा ही बना हुआ। बस फिर ऐसे ही बना ना। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में ट्रैफिक की कानून की खिलाफ वर्जी करने पर ट्रैफिक वार्डन हज़ारों रुपए का जुर्माना कर देते हैं। मोटर बाइक्स हो या गाड़ी हो, वन वे की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो ट्रैफिक कानून को पामाल करते हैं, तोड़े जाते हैं, लेकिन इस तरफ ट्रैफिक पुलिस की कतई तौर पर तवज्जो नहीं है। हर रोज़ हर शहरी ट्रैफिक में फंसने और ट्रैफिक जाम होने की वजह से अजियत में मुब्तला रहता है, ज़हनी अजियत का शिकार होता है। ये एक इलाका है जिसे नौलखा कहा जाता है, स्टेशन का ये इलाका है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स के होते हुए और चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के होते हुए कितने गैर कानूनी काम हो रहे हैं। ये जो नौलखा का इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फुटपाथ है और यहाँ पर या तो पैदल चलने वालों के लिए ये गुजरगाह बनाई गई है, या इसको खूबसूरत बनाने के लिए रोड को ये बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड बना दिया गया है। और सिर्फ पार्किंग स्टैंड जो है वो प्राइवेट गाड़ियों या मोटरसाइकिलों के लिए नहीं है, यहाँ पर सरकारी मोटर बाइक्स जो है वो भी खड़ी होती हैं। ये या किसी ट्रैफिक वार्डन की हैं या किसी पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस के मुलाजिम की बाइक है जो यहाँ पर खड़ी की गई है। ये एक लंबी कतार है, अगर हम आपको दिखा पाएँ तो ये एक लंबी कतार है जहाँ पे फुटपाथ के ऊपर तमाम मोटरसाइकिलें खड़ी की गई हैं और इससे 20 से 50 रुपए के दरमियान टोकन फ़ीस ली जाती है। मेरे दाईं तरफ और मेरे बाईं तरफ दोनों तरफ में गाड़ियों की भी पार्किंग है, जहाँ पर गाड़ी खड़ी करने का 50 रुपये या 100 रुपये जितने कोई अपनी खुशी से पैसे दे सके वो देकर जाता है। यकीनन ये तमाम काम ज़िली इंतज़ामिया का भी है कि लाहौर पार्किंग कंपनी का भी काम है इसको चेक करना, लेकिन ये कानून की जो खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है ये ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर हमने देखा कि रेलवे पुलिस के कुछ लोग मौजूद थे जिनका ये कहना था कि ये एरिया लाहौर की ट्रैफिक वार्डन की ज़िम्मेदारी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अब हम आपको कोशिश करते हैं और वो बात सुनवाने की कोशिश करते हैं कि ये ठेका या ये गैर कानूनी पार्किंग किस वजह से हो रही है। जो लोग यहाँ पर पार्किंग के पैसे वसूल करते हैं उनसे मिलके उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। ये वो एक शख्स है जी जिन्होंने फुटपाथ के ऊपर पार्क की मोटर बाइक, और इन्हें दिखाएं जी। आपको टोकन मिला है? हाँ जी, ये मिला है। ये टोकन क्या लिखा हुआ है इसमें? लाहौर पार्किंग स्टैंड। और कितने पैसे मांगे इसने? नहीं, पैसे तो अभी कुछ नहीं दिया, वापसी आके देने। लिखा हुआ है मोटरसाइकिल 30 रुपये, कार गाड़ी 50 रुपये। हाँ जी। तो ये आपको पता है कि ये फुटपाथ के ऊपर खड़ी कर रहा है और ये तो कोई मंजूर शुदा पार्किंग है ही नहीं। हाँ जी। पता है आपको? कहाँ गए थे आप? मैं ये सिर्फ ये सामान देखने गया हुआ था। सामान देखने गए थे। हाँ। तो आपने बाइक खड़ी की तो उसने आपको ये टोकन पर्ची दे दी। हाँ। अब आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम यहाँ पे आ गए हैं। मैं इधर उधर देख रहा था कि नज़र आई है, मैं उसको टोकन दूँ और अपनी बाइक ले जाऊँ। बाइक ले जाए तो ये आपको लगता है कि ये पार्किंग सही है, सही जगह है? नहीं, वैसे सही तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो खड़ा होता है तो ध्यान कहते हैं कि रखता है इधर, वो इधर कहते लगाओ, ये पर्ची बना के दे दी। चले अब आप ये ज़रा अपनी बाइक निकालें, देखते हैं कि आपको कोई
पर्ची देने वाला, टोकन देने वाला आता है कि नहीं आता, वरना आप ऐसे ही चले जाएंगे। अभी देख, मैं तो पहले ही खड़ा हुआ था। चले आप निकालें बाइक, इंतजार कर रहे थे कोई आ जाए और उसको पर्ची दो, अपनी मोटरसाइकिल चले निकाल। आप बाइक निकालें। नहीं जी, ये एक साहब थे जिन्होंने अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी की और टोकन भी नहीं मिला। हमारे आने के बाद यहाँ पे जितने भी टोकन वाले थे वो कहीं इधर उधर हो गए, लेकिन पार्क यहाँ पे बाइक्स थी। आप देखते हैं कि इनसे वो पैसे लेने के लिए या टोकन लेने के लिए आता है कि नहीं आता, ये देखते हैं। अच्छा जी, एक और साहब है यहाँ से, आप बताइएगा आपने टोकन लिया था, कितने पैसे दिए थे? 30। अच्छा ये बताइएगा, 30 रुपीज़ आपसे पहले ही ले लिए? हाँ जी। तो अब आप बाइक लेके जा रहे हैं, यकीनन उसको ये पर्ची देखनी चाहिए। हाँ जी। तो आप क्यों नहीं नज़र आ रहा कोई बंदा है? मैंने तो बाइक भी उधर खड़ी की थी वहाँ पे, अच्छा अब पता लगा बाइक यहाँ पे पहुँची हुई है। अच्छा, आपने वहाँ खड़ी की थी और यहाँ आ गई? हाँ जी। चाबी साथ थी, लॉक नहीं, लॉक थी। लॉक थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा लॉक मैंने किया था या नहीं किया था, अच्छा, लेकिन मैं वही हैरान हो रहा था कि यहाँ पे आ कैसे गई है। यहाँ पे कैसे आ गई? तो ये वैसे स्टैंड आप बताएं कि फुटपाथ के ऊपर बाइक खड़ी नहीं करना नहीं, ये टोटल गलत है, गलत है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। 30 रुपये प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए। 30 रुपये ले रहे हैं, इशारा भी मेरा तोड़ दिया, देखें ये साइड पे। आपका जो है वो कोई नुकसान हो गया मोटर हाँ, बाइक का? इशारा भी तोड़ दिया। हाँ, ये टूट गया है, बिल्कुल ठीक है। चले अब आप देखें, अगर कोई आपकी टोकन लेने या रसीद लेने आता है तो आप कोई भी नहीं आएगा, आपके सामने जाऊँगा। आप क्योंकि आप वो हमारी वजह से जो है वो इधर उधर हो गए सब लोग। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब, क्या हाल है? करम वालेका। खैरियत से हैं आप? और? कितने पैसे ले रहे हैं मोटरसाइकिल के? इधर तो हो जरा सामने। हुक्म हैं? करें। कितने पैसे मोटरसाइकिल के? 20 रुपये वाले। हैं? 20 रुपये। 20 रुपये तो वाले। चलो ये ज़रा मसरूफ़ है, ये वही पर्ची है, 30 रुपये। ये ना 20 रुपये दे दें। ये जो सामने बाइक्स लग रही है, इसका भी 30 रुपये है, इधर का भी 30 रुपये है। जी अल्लाह वाले। हाँ जी जी भाई मेरे। अच्छा, वो भी 30 रुपये। जी अच्छा, तो कितने दिन में पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? अल्लाह के बंदे, हम तो दिहाड़ी पे सारे खड़े हैं, जिसका स्टैंड है उसे पता होगा। अच्छा, आप दिहाड़ी पे हैं? ठीक है। कितनी दिहाड़ी है आपकी? और भाई मेरे, हेलो हेलो, ये किसकी पर्ची है भाई? चले कोई बात नहीं, वो ले लेते हैं। अच्छा बताएं, कितनी दिहाड़ी है आपकी? 1200 रुपये। 1200 रुपया। और ठेकेदार कौन है? ठेकेदार अल्लाह वाले जफर है। कौन जी? जफर अल्लाह के बंदे। जफर है। हाँ जी। तो वो उन्होंने ये कुछ सरकारी मंजूर हुई है? सरकारी मंजूर हुई है? सरकारी तो नहीं मंजूर, अल्लाह के बंदे, हर बंदा अपनी रोटी पूरी कर रहा है, और कौन सा सरकारी मंजूर है? मतलब ये सरकारी तौर पे नहीं है, अपनी मर्जी से ही वो कर रहा है? मर्जी से कोई भी नहीं चलता, किसी वजह से लगा होता है ना। नहीं, वजह तो मर्जी से वजह तो कोई भी बताएं। नहीं चलता। क्या वजह होगी? बहरहाल आप खुद समझदार हैं, मैं तो आपको बताऊंगा नहीं क्या वजह है। आप खुद समझदार हैं। आप बड़े खड़ा हो प्यारे सकता है। आदमी हैं, आपकी नज़र में क्या है, ज़रूरत क्या है, या वजह क्या हो सकती है? मैं तो खड़ा हूँ यहाँ पे अपनी मजबूरी की वजह से। बिल्कुल ठीक ऐसे। है, घर की हर इस तरफ आ बंदे की जाओ। जरूरत है। इस तरफ आ जाओ। ठीक है। हाँ, अब मुझे इधर। कहीं और नौकरी दे दे, मैं वो कर लेता हूँ। नहीं, वो तो दायरा, आप तो दिहाड़ी पे है ना बस। आपका, तो ये भी जो आप- मजबूर बंदे जितने खड़े हैं, सारे अपने अपने घर के खर्चे के लिए खड़े हैं। हाँ। किसी का कोई पूरा नहीं हो तो ये रहा। जफर साहब कब आते हैं? बस वो 4-5 बजे आते हैं भाई। हाँ जी, वकील हैं, 4-5 बजे आते हैं। अच्छा वकील हैं वो? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने ये यहाँ पे लगवाया हुआ है? बहरहाल वो उन काम आपको बता दिया, वो उनका सारा सिस्टम है। अच्छा भाई, जी, कितने पैसे लिए इन्होंने? 20 रुपये। 20 रुपये? जी। अभी तो इन्होंने 30 लिए हैं। नहीं नहीं, 20 ही लेते। अच्छा, पहले 20-30 जितने में चल रहा है। नहीं नहीं, हम जब पर्ची दे के गए तब भी उन्होंने 20 ही तो कहा आपने ये फुटपाथ पे नहीं खड़ी की बाइक? वहाँ पे किधर, इधर स्टैंड इधर था तो इधर ही खड़ी वो की। भी स्टैंड ही नहीं गई है? नहीं, उन्होंने लगवाई यहाँ और पे। इस और ये वाले और उस वाले स्टैंड में कोई फ़र्क है? फर्क है, उधर तो जाते रास्ते में कोई मार दे गाड़ी तो बस गए। जो इतने लोगों ने खड़ी की हुई है, हम लाइट फॉर बाइक भी खड़ी है वहाँ बात सुने मेरी। जी जी। हम नहीं भी ना खड़ी कराएंगे, हाँ। ये वाम लगाती है। हाँ, और लेकिन यहाँ आप पे खड़ा करने के पैसे लेंगे। सर्दियों में इतना क्रश होता है, हर दूसरे तीसरे मोटरसाइकिल चोरी होती वो है। तो ज़ाहिर है लोग मजबूरी बस की कोई वजह से आते हैं। दिन खाली नहीं, जब ये स्टैंड तो लगे वैसे दूसरे तीसरे ये मोटरसाइकिल बताएं कि होती है। जफर साहब को कितने पैसे डेली के इकट्ठे कर देते हैं आप? अल्लाह के बंदे, हम तो जो इधर थे टोकन है ना, टोकन की गिनती है वो देखे। कितने कितने तकरीबन कितने हो जाते हैं टोकन के? ये हो जाते हैं 10-12 हज़ार हो जाता है। 8-9 हज़ार रुपये बन जाता है। 8-9 हज़ार रुपया, उसमें से 1200 आपको मिल जाता है। ये हाँ जी 1200 रुपये में 1200। और एक ही बंदा है कि और भी हैं लोग? आप अकेले ही हैं या और भी बंदे हैं यहाँ? 4 बंदे हैं। 4 बंदे हैं, सबको 1200 मिलता है। तो एक दिन उसमें में खाना भी खाना, चाय भी पीनी है सारे 1200 में भैया। बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। बस निज़ाम है। अब तो आपको बोला कहाँ से मजबूरी आते हर हैं बंदे आप? की। कहाँ से आते हैं? मैं वो बूढ़ा हॉस्पिटल के पास। थोड़ा सा पहले क्या करते थे?
इस स्टैंड पे खड़े होने से पहले? अब मुझे बताएं मैं किधर नौकरी करूं, कौन मुझे देगा नौकरी, पहले ये बताएं। बात तो जो आपकी हमारी ठीक उम्र है, बात ठीक तो है। आपकी ठीक है। हमारी तो मजबूरी है कि बच्चों नहीं, को आपकी किधर वाकई खिलाना मजबूरी है, आप तो दिहाड़ीदार आदमी हैं बस। आपका तो। मुझे तो यहाँ पे अब खड़े हैं ना, निज़ाम है कि आप आए हैं, हाँ, इसका चलेगा, वीडियो भी चलेगा, वो भी होगा, इसका एक्शन भी लिया जाता है, उसके पर्चे भी हमारे ऊपर होते हैं, अक्सर हुए हैं, अच्छा पर्चा भी हुआ है? अक्सर हुए हैं। कौन देता है पर्चा? पुलिस देती है? अब आप जा रहे हैं, इसका एक्शन होगा तो ज़ाहिर है मैंने नहीं, हम तो आपके ऊपर पर्चा करवाने के लिए नहीं बात कह रहे हैं। आप हम है। तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल यहाँ पे और फुटपाथ पे खड़ी करना और यहाँ से पैसे वसूल करना ये गलत है। हम नहीं ये चाहते कि आप उसके ऊपर बेटा कोई बात एक्शन है, अल्लाह के बंदे, अल्लाह वाले दो लफ्ज़ हैं। आप यहाँ पे फुटपाथ पे लगे, उधर लगे, हम नहीं भी लगाएंगे, बाहर में लगानी है। नहीं, फिर पैसे तो नहीं ना लेते अगर लोग खुद लगाते हैं। जो चोरी हो गई है, अच्छा, ठीक है, तो अब पुलिस वाले कहते हैं कि पैसे लो, अब लेकिन मेरी उम्र देख लें, जी जी, ठीक है, पिछले 6 महीने पहले मेरे से 3 मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं स्टैंड में से। स्टैंड पे से। अच्छा तो वो पैसे भी साथ देने पड़ते हैं। अच्छा, अब टोकन दिया हुआ, टोकन की तो यही वजह ना, टोकन अपनी हिफाजत के लिए लोग लेते हैं। हाँ, अब चोरी होगी, उसके पैसे तो देने हैं। पुलिस वालों को भी देते हैं पैसे, तो पुलिस वाले लेते हैं डेली? ये उसको पता होगा जो मालिक है, हमने वैसे नहीं आप करते। अंदाजे में उसका लेन देन है, हमारा कुछ अलग है। होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना वो ट्रैफिक तो वाले, निज़ाम बना हुआ जो भी बनता है, क्योंकि निज़ाम तो ऐसा ही बना हुआ है। बस फिर ऐसे ही बना ना। तो ये सिटी ट्रैफिक वालों की जिम्मेदारी है या रेलवे पुलिस वालों की है ये एरिया वाला? ये एरिया अलग बंदे, जब महकमा जो चलता है उसको, ये जिसके नहीं, एरिया ये चलता है। वार्डन्स जो है उनके जिम्मे आता है ना ये वाला? अब यहाँ पे हम बंद कर देंगे स्टैंड, आप बंद करा के चले जाते हैं। नहीं, हम मैं नहीं इस बंद वक्त- कराते। मैं 2 लफ्ज़ आपको बताने लगा हूँ। जी, जी। इस वक्त आपकी वजह से मैं साइड पे चले जाता हूँ, छोड़ के चला जाता हूँ। ये दुनिया गाड़ी यहाँ पे बंद होगी, खड़ी कर करके दुनिया ने नहीं देखना टोकन है या नहीं है, ठीक उन्होंने है। खड़ के चले जाना। ठीक है। उनको नहीं पता यहाँ टोकन है नहीं, वो खड़ी करके वो गए, यहाँ पे रोड बंद होगा, हर चीज़ बंद होगी, हाँ। तो वो मजबूरी है अच्छा, हर बंदे इतवार को कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? वो 50,000 हो जाता है क्योंकि इतवार को रश की। होता जब इतना था ना, हाँ। ये लोहर पार्किंग अब तोड़ तक हमारे पास ये छोटा सा टोटा है, हाँ। वो तोड़ तक लोहर पार्किंग चल, तोड़ तक ये अच्छा। तोड़ तक लोहर पार्किंग चल, ये छोटा सा निज़ाम है, ये थोड़ी ये फुटपाथ है, थोड़ा था, हाँ। और ये है, हाँ, ये है छोटा सा हमारे पास, और हमारा इतना नहीं है। इतना नहीं है बस। नहीं, लेकिन फिर भी संडे को ज़्यादा हो जाता होगा रश। संडे को रश तो बहुत ज़्यादा, पर काम तो उतना ही करना है जितना संभाल सकते हैं। हाँ। इधर गाड़ी चोरी हो जाए, पैसे तो देने पड़ेंगे। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि आप यहाँ पे टोकन लगा रहे हो और बाइक चोरी हो गई है? मेरे से मैं बोल रहा हूँ, आपको पिछले महीने 3 हुई हैं, 3 हुए हैं? 3 पिछले महीने के तो फिर अंदर। उनको दी नहीं मोटरसाइकिलें दी लेके कि पैसे एक दिए? नहीं थी, 2 फिर सेकंड उनको हैंड। पैसे दिए? पैसे तो ज़ाहिर है मजबूरी है, जब टोकन आप हिफाजत पे खड़ी कर रहे हैं। कितने पैसे दिए? एक का 40,000 हुआ है, अच्छा एक का 60,000 हुआ है, अच्छा, एक का 75,000 हुआ। तो वो किसने दिए? आपके तो नहीं आधे पड़े? मालिक थे, आधे मेरे भी पड़े, आधे आपको पड़ आधे गए? मुझे पड़े। ऐसे ही है निज़ाम। ये तो बड़ा जुल्म है। मैंने बोला कि 4 महीने हो गए, घर खर्चा नहीं दिया, और कौन सा होगा। ओहो, 4 कितने महीने हो गए? 4 महीने घर खर्चा नहीं दिया, पैसे इकट्ठे करके दिए हैं, ओहो, बस अच्छा निज़ाम ये बना, और मजबूरी है हमारी। अच्छा, ये तो बड़ा जुल्म है। फिर आप ये क्यों इसके साथ काम कर रहे हैं? मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तो पैसे भी आधे आपको पड़ जाते हैं। अब मैंने बोला कि मैं बताएं कि मुझे कोई 35,000 पे 30,000 रुपये को नौकरी देगा जाता है। आप मुझे बताएं कि इससे पहले क्या करते थे आप? इसके पहले मैं गाड़ियाँ ट्रांसफ़र एजेंट ही था पहले, वहाँ पे भी एजेंट थे, वो भी गैर कानूनी काम था। बस एक मजबूर। अब तो निज़ाम ही ये बन गया, किधर किधर क्या निज़ाम बना? पहले ये बताएं, शुरू से ये निज़ाम बना हुआ है, जो बंदा बेरोज़गार है हाँ वो तो किधर काम करेगा ना, हाँ, बिल्कुल सही है। जो बंदा बेरोज़गार है वो तो मजबूरी किधर करेगा काम। ठीक है, ये थे जी वो पार्किंग स्टैंड पर काम करने वाले साहब जो 1200 रुपया डेली यहाँ से लेते हैं, और 4 लोग हैं यहाँ पे जिनका बताना था कि 4 लोग यहाँ पे काम करते हैं, और कोई वकील साहब हैं गालबन, या कोई उनके पेशे के एतबार से उनका जो है कानून के साथ कोई ताल्लुक़ है। इनके मुताबिक उनके पास ये ठेका है, और उनको ठेका तो नहीं है लेकिन वो यहाँ पे बाइक्स वगैरह खड़ी करवाते हैं और इनको दिहाड़ी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कहते आए हो नहीं तुसी नहीं सारे? नहीं, अच्छा जी ये दसो कितने पैसे ले रहे हो? 30 रुपए मैं 20 दे के आया लड़के अच्छा लाहौर ये ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ 10। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੀ 30 ਦੀ ਬਣਵਾਓ
30 ਦੇਵਾਂਗੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ चलो जी ठीक ਜਿਹਦੇ है। ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 30-30 ਰੁਪਏ ਲੈ अच्छा जी अपना क्या नाम है आपका? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ की ਮਿਹਰਬਾਨੀ नाम है? ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੱਸ। ਬਾਬੇ ਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਬਤਾ ਦਿਓ ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੋਕਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਚਲੋ ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ? ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ supervisor? ਮੈਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ मैं इसलिए उधर न चला गया चलो जी। मिन्नत वाली गल है क्या हुआ आपको? क्या दुख भाईजान ये गाड़ी अभी खड़ी करने लगे हैं तो वो कह रहे थे 20 रुपए जबकि अच्छा। टोकन पे लिखा हुआ है 10 रुपए हाँ जी ठीक है ना तो ये मेरे से को ये मेरे साथ ये 10 रुपए भी ले मेरे साथ अभी ये बहस कर रहा था मैंने कहा यार मैं मीडिया वाले पास खड़े हैं तभी मैं बताता हूँ हाँ। फिर ये कह रहा है जी पर्ची ले ले अच्छा फिर पर्ची ले ली आपने? नहीं अभी देनी है पर्ची अच्छा वो तो ये वैसे मुझे ऑफर मिल गई है आप मुझे ये बताएं कि ये तो गैर कानूनी पार्किंग है तो गैर कानूनी लेकिन इनके पास पर्ची इनके पास कोई प्रूफ होगा ना आपने देखा कोई? इनके पास वो पर्ची है पर्ची है जैली पर्ची है ये मुझे नहीं पता चले हम इससे पूछते हैं कोशिश करते आए ना ज़रा साथ आए ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਵਿਖਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡੋਗੇ पूरे हो अच्छा जी बताइए जी क्या कहता है ये? मैंने इसको कहा जी गाड़ी खड़ी करनी ये कह रहा था इधर कि हो। मैं 20 रुपए लूंगा ओ भाई इधर हो ना ठीक है तो मैंने कहा यार खड़ी हो आपके गई है। टोकन में तो 10 रुपए लिखे हुए हैं आप 20 रुपए मेरे से क्यों ले रहे हो अच्छा। तो वो कहता है जी मेरे पास जगह नहीं मैं कहा यार आप 20 रुपए ना लो 10 रुपए लो हाँ जो भी बताओ कितने पैसे लिए हैं भी तुमने इनसे? मैंने लिए ही नहीं हैं? लिए ही तो नहीं यहाँ पे तुम्हें किसने खड़ा किया? मैंने लिए ही नहीं हैं? मैंने लिए ही नहीं किसने किए हैं? मुंह ऊपर करो ना। मैंने लिए ही नहीं क्या नहीं लिए? पैसे नहीं लिए तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने पैसे लिए उनसे पूछो तुम पर्चियों को दे रहे हो? किसने खड़ा किया तुम्हें? मुझे स्टैंड वालों ने खड़ा किया हैं? स्टैंड वालों ने खड़ा किया कौन है स्टैंड वाला? वो भी इधर आते नहीं शाम को आते हैं क्या शाम को आते हैं क्या नाम है उसका? ये मलक आबद है पर्चियाँ दिखाओ जरा। पर्चियाँ पर्ची किसने दी हैं तुम्हें? पर्चियाँ मलक आबद दे के जाते हैं हैं? सुबह के टाइम रात के टाइम सुबह मलक आबद दे जाता है कौन है मतलब आप कहाँ रहता है? भाई इधर ही रहता है रात मुंह के क्यों टाइम छुपा आता रहे है। हो? मुंह क्यों छुपा रहे हो? मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप मैंने वीडियो बनवाना चाहता ये आप वीडियो तो आपकी बन गई है। चलो बन गई है तो जाओ ले मुझे जाओ बताओ ना कि ये कौन है मतलब ਜਿੰਨਾ आप? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ नहीं 15 तो तू कर ला कॉल। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ 15 ਤੇ वो ਕਾਲ तो मैं कर देती हूँ। ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਲਾ ਲਓ हाँ नहीं जी ये थे टोकन वाले साहब और एक तो जो है यहाँ पे गैर कानूनी काम भी किया जा रहा है और दूसरा बदमाशी भी इनकी जानिब से की जा रही है। ये एक शरीफ आदमी जो अपनी बाइक यहाँ पे लगा रहे थे। अच्छा जी ये तो बदमाशी कर रहा है। बस जी 2 मिनट के लिए खड़ी अगर करनी है तो वैसे तो खड़ी कर नहीं सकते हाँ। ठीक है लेकिन ये टोकन दे लेकिन ये टोकन कौन सा हुकूमत से मंजूर तो है नहीं। हाँ ये पर्ची पे 10 रुपए लिखा हुआ है हाँ। तो मैंने उसे कहा यार आप 10 रुपए ले लो 20 रुपए का आप क्यों मेरे से मांग रहे हो हाँ। तो वो कहता है ये 20 रुपए अगर नहीं देने तो गाड़ी ले जाओ अच्छा। मैं कहा यार ये बात नहीं है तो फिर आप कह रहे हैं कि टोकन जब तो- मैंने कहा ये मीडिया वाले मेरे पास ये खड़े हैं हाँ। तो फिर ये कहता है गाड़ी खड़ी कर दो और आप ना फटाफट टोकन भी ले लो अच्छा। ठीक है ना ठीक है तो फिर ये मैं इनकी बदमाशी नहीं है यहाँ पे? बदमाशी सरासर बदमाशी है जी तो कौन इससे जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार तो इंतज़ामिया ही है ना इंतज़ामिया जो इनका इधर का इंतज़ामिया है उसे रब्ता करें आप क्यों ये स्टैंड क्यों बना है नजायज़ जगह पे स्टैंड है बिल्कुल ये Basically फुटपाथ ये- के ऊपर देखे। हाँ ये स्टैंड नहीं है हाँ बेसिकली ये स्टैंड नहीं है ठीक है लेकिन ये उन्होंने अपने आप ये स्टैंड बना लिया है बस ये चीज़ है ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाना ट्रैफिक पुलिस की ही जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ मसाइल और कुछ दिक्कत ऐसी है जो आवाम भी उसका रोना रोती है। इसके बारे में आवाम क्या कहते हैं, आवाम को क्या मसाइल दरपेश हैं, आवाम इन मसाइल के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, ये उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। बात यह है कि ख़जाना वैसे ही खाली है मुल्क का और क्या करें उनकी भी मजबूरी है। तनख्वाहें वगैरह जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है देने के लिए, तो कोटा सेट किया जाता है हर वार्डन का कि आपने इतने जो है वो चालान करने और स्पेशली जो महीने की लास्ट डेट्स होती हैं
में तो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ये चालान वगैरह देखने में आते हैं। हेलमेट एक अच्छी चीज़ भी है, इस्तेमाल करना चाहिए शहरियों को, अपनी हिफाजत के लिए भी है। तो ज़्यादातर तो मेरा एक्सपीरियंस ही रहा है, वो उन्हीं को रोक रहे होते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं वेयर किया होता। तो लोग नहीं पहनेंगे, वो भी करते रहेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। असल में ठेका जो है वो मेरे ख्याल से होता है हर जगह का, तो अगर कोई होता है तो शायद उनकी मतलब होती हो मतलब प्लानिंग वगैरह जो है पुलिस वगैरह के साथ भी, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ भी होता है वो तो सुपरविजन में ही हो रहा होता है, तो मतलब कुछ भी कहा जा सकता है। ज़्यादातर जो इस तरह के काम हो रहे होते हैं वो गवर्नमेंट के मतलब ज़ेर निगरानी ही हो रहे होते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो तो सेफ़्टी फ़र्स्ट मेरे ख्याल से होनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट की मजबूरी है, 2000 रुपये जो है वो उसमें यह है कि थोड़ा ख़जाना भी भरेगा हमारे मुल्क का, और तो कुछ हो नहीं रहा, तो शायद इसी तरीके से कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं। तो आवाम को ही कह सकता हूँ कि मतलब हेलमेट वेयर करें और चलानों से बचें। असल में पब्लिक प्लेस पे तो वैसे भी आपको ख़ुद एहतियात बरतनी चाहिए, जो आपकी अपनी चीज़ें वगैरह हैं। अब हर चीज़ को आप घर समझ के खड़ी करेंगे तो फिर तो कोई भी उसको चोरी कर सकता है, उठा के लेके जा सकता है। तो बनिस्बत ये कि असल में हम लोग ब्लेम दूसरों पे बहुत ज़्यादा करते हैं। जब तक हम खुद इन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझेंगे, ख़ुद इन चीज़ों की हिफाजत नहीं करेंगे, एटलीस्ट मैं समझता हूँ दूसरे की तो बाद में, पहले अपनी चीज़ों की तो हिफाजत करनी चाहिए। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी दूसरे को कसूरवार ठहराना बनता है। सबसे पहले अपनी हिफाजत जो है वो आपको अपने आप के तहत करनी चाहिए। सर असल में मेन वजह भला क्या है, मुल्क किसी की एक असल सरबराही में नहीं है। मीन्स के मुल्क के ऊपर जो एक हुक्मरान होना चाहिए वो नहीं है, एक लॉयल लीडर होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। जो आता है वो अपना ख़जाना, अपनी जेब, अपना मुल्क का नहीं अपना बढ़ने के लिए जो काम करना चाहता है कर लेता है, ठीक है। आम सड़कों पे अगर निकले ना तो नज़र आता है कि एक पार्किंग है, लोअर पार्किंग शुरू से लेके आज तक 10 रुपये है टोकन, 30 रुपये टोकन लगा हुआ है, ठीक है। 50 रुपये जी लाइट बंद हो गई, 50 रुपये दे दें। क्या लाइट बंद हो गई है तो अच्छा है ना, बिजली सेव हुई है आपकी, तो उस चीज़ का भी 20 रुपये टैक्स काट रहे हैं, ठीक है। ये माफिया है, ये असल में माफिया है जो एक निगरान हुकूमत का लो या करप्ट हुकूमत का लो, जो भी हुकूमत आती है करप्ट, वो ये काम शुरू कराती है। ना कि वो ये चाहे कि जी मुल्क का थोड़ा मुल्क के लिए थोड़ी बेहतरी कर दें, मुल्क को थोड़ा अच्छे रास्ते पे ले जाएं, मुल्क हमारा कहाँ से कहाँ निकल गया, ठीक है। दूसरी बात आपने की है चलान्स की, वो ट्रैफिक वार्डन्स की। सर आप मेरे साथ बेशक चलें, आके देखें कितना वार्डन कितनी करप्शन कर रहा है। इनको साल का अगर कोटा दिया गया ना कि इन्होंने 1000 चलान करना है, तो 10 महीने ये सोए होते हैं, 10 महीनों में 200 चलान करना है, 2 महीनों में 800 चलान करना है, ठीक है। फिर दूसरी बात, इनको ज़रा सा ख्याल ये नहीं है कि यार किसी के साथ फ़ीमेल है, ठीक है, फ़ीमेल की रिस्पेक्ट। मेरे साथ पर्सनली 2 से 3 वाक़ई ऐसे हुए, मुझे रोका गया यहाँ पे शमा से निकल के यू टर्न पे, ठीक है। मेरे पास हेलमेट था, नो डाउट मैं खुद एक इलीगल वे में था कि मेरे पास हेलमेट नहीं है। रोक के वार्डन का पहला काम ये नहीं बनता कि मेरी प्रॉपर्टी की, मेरी बाइक की, मेरी गाड़ी की चाबी उतार के जेब में डाल ले, लॉक करके बाइक को, ठीक है। वार्डन का काम बनता है कि वो एक पंजाब पुलिस का एहलकार है, पंजाब पुलिस का एहलकार है, मुल्क को सरबराही दे रहा है, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है खड़ा होकर, हमें सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक है। हमारे जो टैक्स करते हैं उससे इनके बच्चे पलते हैं, तो जाहिर सी बात है इनको हमें सिक्योरिटी देना बनती है, ना कि हमारे साथ इनको गुंडागर्दी करनी बनती है। मुझे रोका गया, मुझे मेरी बाइक की इन्होंने ऐसे चाबी उतार के साइड लोग लगा बाइक की चाबी जेब में डाल ली। आप काइंडली मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है। आगे से जी मूछों को ऐसे वाटे दे के ना, ऐसे वाटे दे के जैसे मेरे सर पे आईजी है, ठीक है, वाटे दे के कहना है तो मैं क्या करा, ठीक है। मैंने सर आपका बोलने का तरीका लीगल नहीं है, काइंडली आप मेरे से लीगल वे में बात करें, ठीक है। अब मज़े की बात, उस बंदे की नेम प्लेट नहीं लगी हुई, ठीक है। मैं कहा सर अगर आपको मैं लीगल वे में आके बात करूँ तो आपकी नेम प्लेट कहाँ पे है, मुझे आप इस चीज़ का जवाब दे दें। तू कौन है मैंने पूछने वाला, तू मेरे सिर तो वड्डा है, ठीक है सर। मैं कहा सर काइंडली अब रिक्वेस्ट है, आप इजाज़त देते हैं जाने की कि नहीं, तेरा 2000 चलान होगा तो तू बदतमीज़ी कर रहा, मोटरसाइकिल बंद होएगी। मैं कहा चलें सर, मैंने आपको बड़े प्यार से बड़े तरीके से समझा लिया, आप नहीं समझ रहे। मैं कहा फिर मैंने टोन थोड़ी ख़राब की, मैं कहा पंजाब पुलिस का एहलकार है, पंजाब पुलिस बन, गुंडा ना बन, बदमाश ना बन, ठीक है। मेरी भी टोन भी ख़राब हुई जी, तू जिंदे मोटरसाइकिल है वही आग कटाएगा। मैं कहा ओके, मैंने जिसकी बाइक थी मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा सर आपकी बाइक है पकड़ी गई है तो आप काइंडली आगे छुड़वा लें, ठीक है। उसने फिर जब अपना इंट्रोडक्शन कराया कि मैं नीपा से हूँ, ठीक है, मैं नीपा में लेक्चरार हूँ, आप जैसों को मैं खुद साइन करके प्रमोशन देता हूँ, आप लोग जो प्रमोशन होती है मेरे साइंस होती है। तो सर नहीं सर ठीक है सर, साथ ही सर हो गया, ठीक है। सर होने के बाद 2 सेकंड में मेरी बाइक की चाबी मुझे निकाल देता। मैं कहा देखिए मैंने ना आपको चाबी उतारने का क्या, आपने ज़बरदस्ती चाबी उतारी है, लॉक की बाइक जेब में डाली, अब जिस तरह आपने लॉक किया उस तरह आप अनलॉक भी करें बाइक को, और काइंडली ये बाइक जिसकी है उसके घर पहुँचा दें आप काइंडली, ठीक है।
असूलन बनता भी है। मैं अगर ठीक है मैं लीगल वे में हूँ, मैं हेलमेट नहीं पहना, स्कूल से प्यार से रोके सलाम करें, जी आपने हेलमेट नहीं पहना, इतने का चलान है, मैं चलान कर दूँ, बात ख़त्म हो गई। मेरे साथ गुंडागर्दी की गई, मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं। फिर मैंने जब थोड़ी सी अपनी दिखाई साइड दिखाई तो साथ ही सर होने लग पड़ा। उसके बाद जी इन्होंने फिर मुझे कहा कि जी अपना नंबर दे दे मुझे। मैं कहा आपने क्या करना है जी, वो कल को काम पड़ जाता है बंदे से। मैं कहा आपको क्या काम करना, कोई प्रमोशन वगैरह, मीन्स के जिसके साथ गुंडागर्दी उसी से प्रमोशन के काम, ठीक है। ये है हमारी पंजाब पुलिस बेसिकली, ठीक है। इनको ज़रा सी शर्म में आनी है कि यार किसी के साथ कोई फीमेल जा रही है, किसी के साथ कोई फैमिली जा रही है, इनका बस काम है कि रोकना है, फीमेल देख के होड़ चोड़ते बदमाशी करने की लाइन पे, ठीक है। इन्होंने मुझे फीमेल के साथ रोका, मुझे इन्होंने 1.5 घंटा लिबर्टी चौक में खड़ा किया रखा ऑन रोड विद फीमेल, ठीक है। बाइक की चाबी ऐसी उतारी गई मेरी और मुझे कहा गया कि जी पैदल जाए तो रिक्शा करा जा, ठीक है। मोटरसाइकिल तेरी कल लिबर्टी थाने में मिलेगी, आके जितनी मोटरसाइकिल की आगे ज़मानत करा ले मोटरसाइकिल की। फिर रिक्वेस्ट ले डाले वहाँ पे, सर मेहरबानी, ठीक है। नहीं, असल में ये कानून बनाते हैं इनका रास्ता खोलने के लिए, रिश्वत का, करप्शन का। हमारी समझ में तो यही आता है, वरना अगर इस बात को देखें तो 2000 कौन आदमी अफोर्ड कर सकता है। और फिर सहूलियात वो देनी चाहिए ना इनको, सहूलियात है नहीं, ऊपर से कानून बनाते हैं यूरोप वाले, ठीक है, अमेरिका वाले। तो इन चीज़ों से इनको ये देखना चाहिए। अब देखें ये कहते हैं कि अब आपने वन वे है, ठीक है, अब एक बंदे की मजबूरी है 2-2 किलोमीटर तक अगर है, बंदे यहाँ सोचते हैं कि यार अपनी बचत करें, ठीक है, तो वो ज़ाहिरी बात उसकी खिलाफ वर्जी कर लेते हैं। अब पेट्रोल इतना महंगा है, अब मतलब हम खुद ही कर लेते हैं शॉर्टकट मारने के लिए, ठीक है। हम कहते हैं कि यार अब 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, वहाँ से घूम के आएंगे। तो अब ये हेलमेट के जिस तरह आप कह रहे हैं कि 2000 रुपये चालान है, अब एक बंदा, मेरा हेलमेट गुम हो गया, ठीक है, अब 600-700 कम पे आता नहीं है, ठीक है। अब बंदा पेट्रोल डाले या हेलमेट ख़रीदे, मतलब क्या करे, ठीक है। इन लोगों को रोज़गार है नहीं, ना कोई रोज़गार के मौके हैं, ठीक है, ऊपर से कानून ऐसे, तो ये सरासर ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे मुल्कों में ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले ख़ुद को गवर्नमेंट बेहतर करे, फिर अपने कानून बनाए, फिर लोगों को सहूलियात दे, फिर कानून बनाए। अब आप मतलब क्या कहते हैं, वो सियानों की एक मिसाल है कि निवाला जो है वो सोने का दें और आँख जो है वो शेर की देखें, ठीक है। तो अब ये निवाला तो वो बेचारे क्या सोने का, आँख जो है ना वो शेर की इन्होंने बनाई हुई है। तो इन चीज़ों से जो है ना ये बस जहालत ही, अब तो खामोश इसलिए हो जाते हैं। अब ये 16 महीने से जो हालात चल रहे हैं, बल्कि 2 साल होने वाले हैं, तो जो बदमाशी गुंडागर्दी जो चल रही है, अब कौन सा महकमा ऐसा रह गया, आप क्या समझते हैं, ठीक है। कोई हमें तो नहीं नज़र आता कोई एक भी एक महकमा ऐसा हो कि जो हम कहें कि जिस पे एतमाद है, अपनी शिकायत या अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएँ। ये मीडिया एक रह गया है जहाँ पे थोड़ा बहुत बोल लेते हैं कि हमारी बात कहीं तक पहुँच जाए, ठीक है, लेकिन हर तरफ बदमाशी चल रही है, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बंदा बस खामोशी बेहतर है, क्या बोले बंदा। सर असल में बेसिकली जो आप बता रहे हैं कि, और हम अक्सर देखा भी करते हैं, जो ये पार्किंग में बाइक्स लगाया करते हैं, तो बेसिकली इनका फोकस सिर्फ लोगों को जो है वो चलान करते हैं, एक तरफ वो चलान करते हैं, दूसरी तरफ इनको इंक्रोचमेंट की तरफ जो है इनका ध्यान ही नहीं है। अगर हम बात करें इस टाइम पार्किंग वाली साइड के, तो आप देखें कि 20 से 30-50 रुपये, मैं बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी देख रहा हूँ जहाँ अपने मनमानी के जो रेट्स पे वो पैसे ले रहे हैं। अगर हम बात करें इस टाइम शिमला पहाड़ी, वहाँ पर जो पार्किंग स्टैंड है वहाँ पर 50 रुपये भी वसूल किए जा रहे हैं। तो जब इनको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये मिली भगत है सब कुछ, किसी से डिमांड कर रहे हैं 30 रुपये और किसी से डिमांड कर रहे हैं 50 रुपये, और जनाब उसके ऊपर वो मेंशन क्या किया होता है, 10 रुपये को उन्होंने रेस किया होता है। उसका जो वन साइड होती है ना, वन जिसको वन लिखा होता है उसको रेस किया होता है, और अपनी मर्ज़ी की मनमानी ऊपर कीमत मेंशन करते हैं, और जनाब उसको कह देते हैं जनाब आपने बाइक खड़ी करनी है तो इतने तो आपको पे करने, और वो जाने से पहले जनाब आप पे करके जाएँ। तो ये सिस्टम है जनाब वो वापसी पे, क्योंकि उन्होंने वन तो वैसे रेस किया होता है। और देखें हम ट्रैफिक वार्डन की बात करें तो ट्रैफिक वार्डन का जो फोकस ही नहीं है। अगर उनका फोकस हो इन चीज़ों पे तो वो, अब देखें उनका फोकस लगा हुआ है सिर्फ एक ही चीज़, या तो हेलमेट पे फोकस करवा दिया है, इनका कोई फोकस नहीं है। अगर हम बात करें पार्किंग का या फिर इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो इनका टोटली जो है वो माइंडसेट बन गया हुआ कि हम लोगों को यहाँ से किसी तरीके से जो है वो चलान करें, अपने कमीशन बनाएं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़्यादा चलान करने से ज़्यादा कमीशन मिलेगा। आप जितना चलान कर रहे हैं उसके बस लोगों को इतना ही सहूलत दे दें कि आप लोगों को हेलमेट तकसीम कर दें,
ठीक है, आप उनका आईडी कार्ड लें, उनका एक दफ़ा उनको उनके आईडी कार्ड पे एक हेलमेट इशू कर दे। आप मतलब इतने पैसे कर रहे हैं, आप चलान कर रहे हैं, उनको 500 रुपया दें, हम आपको 500 का चलान की बजाय हम आपको उसके बाद जो है वो दे देते हैं, हेलमेट दे देते हैं। आप मतलब कुछ ना कुछ अल्टरनेट दें, गवर्नमेंट को चाहिए सब्सिडी दे इस पर। लेकिन गवर्नमेंट को इससे क्या लगे, गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट को तब होता है ना जब गवर्नमेंट को हो यार कि हमें इनसे ना कोई फ़ायदा हो। उन्हें कहा जनाब ज़्यादा से ज़्यादा चलान करें, और लोग बेचारे जो है वो रोज़गार के लिए निकलते हैं, घर से निकलते हुए भूल जाते हैं जनाब हमें किसी तरीके से जो है वो कि वो हेलमेट लाना भूल जाते हैं। फिर जगह पे मैं अभी रास्ते में आ रहा हूँ कि बड़ी सख्ती होती है, मैं शादरा से आता हूँ, और मैं शादरा से आते हुए मुझे रास्ते में बहुत सारी जगहों पे जो है वो इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हेलमेट के साथ आता हूँ, विद लाइसेंस होता है। और लाइसेंस की भी बात करें तो इन्होंने कुछ शराइत सख्त रखी हुई हैं, लोगों को जितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं बाइक के लिए आप वैसे उनको लाइसेंस के लिए आसानियाँ पैदा करें। और फिर आप जनाब, मैं अक्सर रात को जब 11-12 बजे वापस जाता हूँ तो मुझे रास्ते में कई दफ़ा रोक लेते हैं, तो मेरे पास तो चीज़ें एविडेंस पूरा होता है, मैं उनको दिखाता हूँ और इजीली मूव कर जाता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से ये फैसिलिटेट करें, उनके लिए सब्सिडीज़ पैदा करें, फिर ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे मुल्क में जो है वो सिस्टम बेहतर हो सकता है। आप देखेंगे वो जब एक ट्रैफिक वार्डन का मिशन ही ये होगा कि यार तूने आज 1000 चलान करना है या 500 चलान करना है, तो उसका मिशन तो वो है, उसको इससे क्या लेना देना कि ये वो बंदा किस पोजीशन में जा रहा है, किस सिचुएशन में जा रहा है, उसकी हालत क्या है, और जाएगा रास्ते में वो मतलब घर से निकला है, रोज़गार के लिए निकला है, वो 200-400 की दिहाड़ी के लिए निकला है, तो क्या पता नहीं वो उतना कमा भी पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, उसको 2000 का चलान कर देंगे आप। ठीक है, आप उनको लेसेशन दें, लेसेशन के साथ साथ आप कुछ उसके अल्टरनेट भी प्रोवाइड करें। आप और नहीं कर सकते, आप इसमें कम से कम सिर्फ़ और सिर्फ हेलमेट में आप थोड़ा सा उनको दें। अगर हाँ कोई अल्टरनेट जा रहा है, मतलब मुखालिफ सिमत में जा रहा है, वन वे की खिलाफ वर्जी, मतलब वन वे जा रहा है, तो बिल्कुल आप जो है वो उसका चलान करें आप, और उसको एक दफ़ा वार्निंग दें, उसकी भी एंट्री करें, और दूसरी दफ़ा से कि जनाब ये फ़र्स्ट टाइम आपकी वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम अगर आप इस वार्निंग में हमारे पास आपकी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि आजकल इनके पास मोबाइल है तो एक वार्निंग तो देनी बनती है हर बंदे को। और जब एक वार्निंग के बाद अगर वो बंदा नहीं उनको पता चल जाना चाहिए कि यार मुझे एक वार्निंग मिली हुई है, अगर फिर वो गलती करता है फिर 2000 का चलान करना बिल्कुल बनता है, लेकिन तरीके से। लेकिन इस तरह से आप सिर्फ बेदरेक लोगों को चलान करते जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और लोगों आपका फोकस ही नहीं है कि जनाब जगह जगह इंक्रोचमेंट है और उनको कोई देखने वाला नहीं है, उन इंक्रोचमेंट को उठाने वाला कोई नहीं है, और ये पर्ची माफिया बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, बस पैसे ले रहा है, कहीं 30 रुपये कहीं 50 रुपये, ये इनके अपने ही लोग हैं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जब मीडिया वाले उनके पास जाते हैं तो उनके अपने जो माफिया के जो लोग बड़े बड़े होते हैं वो खुद बंदे गायब हो जाते हैं, और उनके छोटे छोटे जो उनके कारिंदे होते हैं उनको वो आगे कर देते हैं। वो बेचारे कहते हैं हम तो 700-800 की दिहाड़ी करने वाले लोग हैं इनके पास, हमें क्या पता, मालिक तो यहाँ आता ही नहीं है, वो तो आता शाम को, कल को, परसों। इस तरह से इनका सिलसिला चल रहा है। अगर पकड़े भी जाएँ फ़र्ज़ करें तो उनके मालिक जाते हैं, उनको पता है सारा सिस्टम ऐसा है, हमारा निज़ाम ही जब तक बेहतर नहीं होगा। हाँ, असल में हमारे अंदर भेड़ें बैठी हुई हैं, सबको पैसा जाता है। जब तक हम अपने आप को अंदर से साफ़ नहीं करेंगे ना तो हम ठीक हो ही नहीं सकते। बड़े लोगों को सबसे पहले इस पे पूछ तरतीब करनी चाहिए, क्योंकि जब उनको आप देखिए, आप और मैं तो थोड़ा पैसा देते हैं, लेकिन उनके पास मेजॉरिटी में जब वो सारा पैसा इकट्ठा हो गया जाता है ना तो वो अच्छा खासी रकम बन जाती है, वो लाखों में जाती है। तो जिस बंदे को जिस एरिया में जो बंदा वहाँ का सुप्रीडेंट है या जो SHO है या जो वहाँ का जो भी उस अदारे का जो भी उनके पास आते जाते हैं, तो जब वो लोग आते हैं उनको अगर 20,000 50,000 या महीने का जा रहा हो एक बंदे से, तो उनको क्या लेना देना। बात यह है कि जब आप अपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है पहले आप उसकी जड़ को, आपके अदारे ठीक होने चाहिए, ताकि जब आपके अदारे ठीक होंगे फिर जाके आप इनको पकड़ें। हम जाके इनको कहना स्टार्ट करेंगे, ये लोग तो वैसे आपके गल पड़ते हैं, ये तो पूरे गुंडागर्द हैं। आप ये देखें गुंडागर्दी करते हैं। अगर हम या आप कोई भी चला जाएगा इनके पास तो इनसे जाके सिर्फ ये सवाल उठा के देख ले कि सर आप मतलब यहाँ पे तो 10 रुपये मेंशन, आप 20 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं या 30 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं, वो आपके वैसे लड़ने को पड़ेंगे। CTO लाहौर हैं जी मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब हमारे साथ। उनसे पूछते हैं कि जो शहर लाहौर में मोटर बाइक चलाने वाले, बग़ैर हेलमेट के मोटर बाइक का इस्तेमाल करने वाले, उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन हो रहा है, स्मोक के हवाले से वो भी क्रैकडाउन हो रहा है, और इसके साथ साथ और भी जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है उस पर भारी जुर्माने किए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस एक तरफ तो फोकस कर लेती है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शहरियों के लिए
ज़हनी अजियत का शिकार होती हैं, जिसमें रॉन्ग पार्किंग है, जिसमें गैर कानूनी तौर पे मुख्तलिफ़ इलाकों में पार्किंग की जाती है, उस पर नज़र जो है ट्रैफिक पुलिस की हट जाती है। मुस्तनसर साहब बहुत शुक्रिया। मुस्तनसर साहब, यकीनन जो ट्रैफिक पुलिस इस वक्त काम कर रही है उससे बहुत सारे उसके फ़ायदे भी हो रहे हैं और पूरा फोकस जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ है। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि जो फोकस आपने इस वक्त किया हुआ है उससे आम शहरियों को, आम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया। जैसे आपके इल्म में है कि अभी ये स्मॉग का सीज़न है। हर साल ये वबा जो है ये लाहौर को अपनी लपेट में लेती है, जिससे हज़ारों की तादाद में लोग बीमार होते हैं और स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं या जो बीमार लोग हैं, दमे का शिकार हैं, जिनको टीबी है, वो बहुत ही तकलीफ़ से ये वक्त गुजारते हैं। जो स्टडी है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, उसके तहत 83% जो कंट्रीब्यूशन है स्मॉग में वो ट्रैफिक है। ट्रैफिक की जो मिशन हैं वो 83% स्मॉग कॉज करती हैं। तो इससे आपको ट्रैफिक पुलिस के काम की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होगा कि जब ट्रैफिक पुलिस अपना काम अच्छे तरीके से करती है तो उस 83% रीज़न को आप किसी न किसी तरीके से कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए बजाज तौर पे जैसे सीएम साहब ने डायरेक्शन दी, उन्होंने खुद मीटिंग चेयर की, तो हमारा जो प्राइमरी फोकस है इस वक्त वो स्मॉग प्रिवेंशन के ऊपर है, जिसमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो है उनको चलान किए जा रहे हैं। अब तक 30,000 से ज़्यादा गाड़ियों को चलान किए जा चुके हैं। सिर्फ पिछले 10 दिनों में 5,000 से ज़्यादा गाड़ियों को चलान किया गया। 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो बिल्कुल ही अनफिट थी उनको थानों में बंद करवाया गया। हमने जो हमारे अड्डे थे ट्रांसपोर्ट गुड्स के भी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी, उस पर अपने स्पेशल नाके कायम किए ताकि हर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया जाए। ठीक है। और जिस गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, बजाय चलान करने के उसको रोड पे आने ही ना दिया जाए ताकि वो स्मॉग का बायस ना बन सके। इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा फोकस है वो वन वे वायलेशन पे है। पिछले साल लाहौर की सड़कों पे 484 लोग ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से गए। ठीक है। जबकि मर्डर के केसेस की तादाद 479 थी, 479 थी। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट नंबर 1 रीज़न है जिसकी वजह से लोग की जान जो है वो ज़ाया होती है। तो हमने इस बात का बेड़ा उठाया कि हम उन रीज़न्स को फाइंड आउट करें जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और फिर उसके खिलाफ एक क्रैकडाउन किया जाए। तो जो वन वे वायलेशन है इट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो एक्सीडेंट का बायस बनती है। तो फिर सीएम साहब ने बड़े सख्त क्रैकडाउन का ऑर्डर दिया और डायरेक्शन ये दी कि उसमें गाड़ियों को जुर्माने के साथ साथ थानों में बंद करवाया जाए। तो अब तक हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं, 3,000 से ज़्यादा तो ट्रैफिक पुलिस बंद करवा चुकी है, 5,000 से ज़्यादा ऑपरेशन पुलिस बंद करवा चुकी है। और मकसद ये है कि लोगों की तंगी तकलीफ़ नहीं, बल्कि मकसद इस वायलेशन को रोकना है और लोगों की जानों को महफूज बनाना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम इसके साथ कर रहे हैं वो है हमारा जो हेलमेट की कैंपेन है। जैसे मैंने कहा कि 484 लोग पिछले साल अपनी जान से गए, उसमें 73% जो हादसे थे वो सिर्फ मोटरसाइकिलों के थे। ठीक है। और मोटरसाइकिल में लोग हेड इंजरी की वजह से अपनी जान खो बैठे। ठीक है। और जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर हेलमेट वालों बंदे का एक्सीडेंट होता है तो इट इज़ मोर लाइकली कि उसको जानी नुकसान नहीं होगा अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, और वो बल्कि अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएगा। तो उस पर तकरीबन पिछले आई थिंक 3 माह में हमने 12 लाख से ज़ायद लोगों को जुर्माना किया। आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई, लोगों को एजुकेट किया, वार्निंग्स दी, मल्टीपल तरीक़ेकार इस्तेमाल हमने किए इसके लिए। और जब हमने देखा कि बिल्कुल ही इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर हमने चालान का ऑप्शन इस्तेमाल किया और उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा हमारा साथ दिया एक तरीके से, बल्कि मैं लीड किया। उस जुर्माने की रकम को बढ़ा के 200 रुपये से 2,000 रुपये कर दिया, क्योंकि जो नाके लगते थे लोगों को रोकने के लिए उससे ट्रैफिक कंजेशन कॉज होती थी। तो एक डेटरेंट वैल्यू बढ़ाने के लिए उस जुर्माने में इजाफा किया गया। ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि इससे इंशाल्लाह ताला इन इक़दामात से, जैसे स्मॉग इमिटिंग व्हीकल पे भी 2,000 रुपये जुर्माना है, वन वे वायलेशन पे भी 2,000 रुपये जुर्माना है, हेलमेट की वायलेशन पे भी है, रॉन्ग पार्किंग जिसका आपने तज़किरा किया जो कि ट्रैफिक कंजेशन का ब्लॉकेड का बायस बनती है। अब एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि जहाँ पे हमारे पार्किंग प्लाजा की तादाद बहुत कम है और हमारी जो मार्केट्स हैं जहाँ पे मेन बाज़ार भी हैं, इवन वहाँ पे पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल नहीं है। मजबूरन लोगों को, कस्टमर्स को सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी करके तो जाना पड़ रहा है शॉपिंग के लिए, जिससे बाकी लोगों को तंगी और तकलीफ का सामना होता है। ठीक है। अच्छा सीटीओ साहब, एक सवाल है और बड़ा आम शहरी का सवाल है कि अगर आप स्टेशन की तरफ जाएं तो वहाँ पे एक बड़ा मशहूर नौलखा में लंडा बाज़ार है, जो फुटपाथ है बिल्कुल सड़क के बीच में, उसके ऊपर पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। हमने कुछ देर पहले वहाँ का विज़िट भी किया और 30 रुपये 20 रुपये जो हैं वो लिए जा रहे हैं और वो यकीनन ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी आती है। परली तरफ चले जाएं तो रेलवे पुलिस की ज़िम्मेदारी है और एक शख्स आता है, 3-4 लोग अपने खड़े करता है और वो रात को 8-10 हज़ार रुपये वहाँ से इकट्ठा करके ले जाता है।
बहुत लोगों को परेशानी होती है, गुजरने वालों को परेशानी होती है। अगर आईजी रेलवे वहाँ से गुजरें तो फौरी तौर पर ट्रैफिक, जो रेलवे की ट्रैफिक पुलिस है वो आ जाती है, उस इलाके को क्लियर करती है, उसके बाद फिर वहीं पे मामला होते हैं। इस पर कोई फोकस नहीं किया जा सकता? क्या वजह है कि जो आप इक़दाम कर रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन पुलिस का, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या दूसरी पुलिस हो, जहाँ पे आला हुकाम की जानिब से कुछ अहकामात आते हैं तो फोकस सिर्फ वहीं पे हो जाता है, बाकी जगहों से, बाकी बातों से तवज्जो हट जाती है। जी देखिए, ट्रैफिक पुलिस का एक ब्रॉडर मैंडेट है जिसमें तमाम काम जो है वो पैरेलल साइड बाय साइड चलते रहते हैं। किसी स्पेशल चीज़ पर फोकस का मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे काम बिल्कुल ही छोड़ के उस काम पे लग जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि शहर में मुख्तलिफ मकामात में हमारे पार्किंग स्टैंड्स हैं। लाहौर में आपको पता है कि पार्किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाहौर पार्किंग कंपनी को दी गई है, ली पार्क को बाकायदा स्टैंड अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पे जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे प्राइवेट स्टैंड भी हैं। इसके अलावा लोकल पुलिस ने मोटरसाइकिल की चोरी रोकने के लिए, आप खुद माशाल्लाह क्राइम की बीट को इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, सीनियर आप रिपोर्टर हैं, आपके इल्म में है कि मोटरसाइकिल थेफ्ट जो है ये लाहौर का नंबर 1 क्राइम है जी। उस मोटरसाइकिल चोरी को रोकने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशन पुलिस ने भी पार्किंग स्टैंड बनाए हैं ताकि लोग बजाय अपनी मोटरसाइकिल खुली छोड़ें, उन मोटरसाइकिल को किसी तरतीब से किसी सिक्योरिटी में पार्क किया जाए। ठीक है। अगर कोई पार्किंग स्टैंड किसी जगह पे ट्रैफिक कंजेशन का बायस बनता है तो बिल्कुल वो इलीगल है, उसको रिमूव होना चाहिए। ये आपने इसकी इंडिकेशन की, मैं इंशाल्लाह आज इसको चेक करवाता हूँ। ठीक है। और ये ना सिर्फ यहाँ है बल्कि एक जो टकसाली हमारा दाता दरबार से आगे है वहीं पे भी ये इशू दरपेश है कि नीचे जो पार्किंग स्पेस है वो बड़ी लिमिटेड है, वहाँ पे एक रेडियो का पूरा बाजार लगता है। जीटी रोड के ऊपर भी इशू में दरपेश है। ठीक है। अब उसमें अल्टरनेटिव स्पेस जब तक अवेलेबल नहीं होती, देखिए एक गरीब लोग है जिनका रोज़गार से वाबस्ता है, तो एक्सट्रीम स्टेप लेना या FIR दे देना है या उनको बंद कर देना तो मेरे ख्याल में शायद मसले का हल नहीं है। ठीक है। मसले का हल ज़्यादा बेहतर ही होगा कि हम उनको कोई अल्टरनेटिव स्पेस दे दें जहाँ पे उनकी रोज़ी का ज़रिया जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो भी चलता रहे और साथ साथ लोगों को भी तंगी का सामना ना करना पड़े। ठीक है। अच्छा CTO साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डाइवर्शन जो है कुछ तब्दील की गई हैं, बहुत बुरा हाल है। गड़ी शो का इलाका, इलामा इकबाल रोड अगर जाएँ तो बहुत लंबी ट्रैफिक की लाइनें हैं, वो डाइवर्शन उसकी चेंज की गई है। क्या पहले गलत फैसला था या आप दुरुस्त फैसला है? देखिए, इसमें जो LDA है, टीपा एक डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग प्लानिंग एजेंसी, उनके अंडर काम करती है। उन्होंने एक तजर्बाती तौर पे यहाँ पे भी और भाटी चौक में दाता द्वार के पास रोड की 1 वे रीमॉडलिंग का मंसूबा बनाया। उसका पर्पज़ ये था कि उसको ट्रायल बेसिस पे चेक किया जाए कि कैसे ट्रैफिक फ्लो को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है। और वो जो बैरिकेड्स लगाए गए वो कंक्रीट बैरियर्स हैं जो कि टेम्परेरी तौर पर रखे गए और उसका पर्पज़ ही ट्रैफिक के फ्लो को स्टडी करना। ठीक है। उसमें कुछ नकाइस थे, जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रैफिक आपकी ब्रिज वाली साइड से आ रही है वो आगे जब निकलती है इलामा इकबाल रोड पे तो उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करके क्वीन मैरी कॉलेज की तरफ से निकाला गया, जो कि हमारे ख्याल में एक गैर मुनासिब इक़दाम था, क्योंकि अगर वो ट्रैफिक सीधी जाती मेन रोड की तो ज़्यादा बेहतर फ्लो से जा सकती थी। उसमें CM साहब पंजाब ने बाकायदा एक रिव्यू कमेटी कायम की, मैंने वो मीटिंग में शिरकत की और हमने अपनी सजेशन दी, उसको इंशाल्लाह ताला मज़ीद इम्प्रूव किया जा रहा है और वो ऐसा इंजीनियरिंग उसका सलूशन निकाला जाएगा जो कि फिजिबल हो और लोगों को बिल्कुल भी किसी भी किस्म की तंगी या तकलीफ में इंशाल्लाह नहीं डाला जाएगा। ठीक है। अच्छा मुस्तंदर साहब, जो 2000 रुपये का जुर्माना है, बड़ा गरीब आदमी जो है वो बिल बुलाता है इतनी रकम पे, क्योंकि महंगाई का दौर है और बहुत मुश्किल हालात हैं, तो आपको नहीं लगता कि पैसे इसके जुर्माना कम होना चाहिए? और अगर इतना ही होना चाहिए, और क्या 2000 रुपया जुर्माना करने की वजह से ही लोग जो है वो सीधे राह पे चलना शुरू हो गए? देखिए, बात यह है कि हमारा पर्पज़ तो जुर्माना या रेवेन्यू है ही नहीं। पर्पज़ ये है कि लोगों की जान बचाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, ट्रैफिक के फ़्लो को इम्प्रूव किया जाए। और जुर्माना आपके ये रेंज में होना चाहिए, क्योंकि हर शहरी को जुर्माना उस पर नाफिज़ुल अमल नहीं किया जा रहा, ये सिर्फ वायलेटर्स के लिए है। अगर तमाम शहरी कानून की पासदारी करें और वायलेशन ना करें तो कोई वजह नहीं कि उनको किसी वजह से जुर्माना किया जाए। और ये ऐसी वायलेशंस थी जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ हैज़र्ड थे, लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा था या उस बंदे की अपनी ज़िंदगी को ख़तरा था, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है। अगर आप दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में देखते हैं, आप खुद माशाल्लाह इतने मुल्कों में गए भी होंगे, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक कवानीन है उस पर बड़े ही भारी जुर्माने आए थे। ठीक है। और उसकी डिटरेंट वैल्यू इतनी है कि जिसके खौफ की वजह से लोग ट्रैफिक के वायलेशन नहीं करते और उनकी ट्रैफिक जो बड़े स्मूथ फ्लो के साथ चलती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जुर्माने की रकम बढ़ाना जो है ये बिल्कुल भी कोई ऐसा गलत इकदाम नहीं है, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। वायलेशंस की हौसला शिकनी होनी चाहिए बिल्कुल। और मेरा ये ख्याल है कि जितना जुर्माने की रकम ज़्यादा होगी उतनी वायलेशंस कम से कम होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुस्तंदर साहब, जिस तरह आपने तरक्की याफ्ता मुल्कों का जिक्र किया है, तो अगर UK की बात की जाए तो वहाँ पे जब कोई वायलेशन करता है तो उसके शायद लाइसेंस के स्टार्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, कानून वहाँ पे ही है। तो पाकिस्तान में भी ब्रिटिश कानून ही जो है वो अभी तक चल रहा है,
तो क्या इस तरह का कोई कानून अमल दरामद उस पर नहीं किया जा सकता कि लोग 2000 या 1000 के जुर्माने से बच जाएं, और अगर वो उनके स्टार्स जो हैं वो लाइसेंस के कम हो जाए या लाइसेंस कैंसिल हो जाए, या ये मुश्किल काम है? इसमें मुजाहिद भाई जो एक बुनियादी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी शायद इल्म में होगा कि लाहौर में जो गाड़ी और मोटरसाइकिलों की रजिस्टर्ड तादाद है वो 73 लाख के करीब है। ठीक है। जबकि इस साल के शुरू तक जो लाइसेंस इशू किए गए थे ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी तादाद 6,97,000। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हर गाड़ी को एक बंदा भी चलाता हो तो तकरीबन 63 लाख के करीब ऐसे गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स हैं जिसको बगैर लाइसेंस के लोग चला रहे हैं। बिल्कुल। 65 लाख सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतने ज़्यादा लोग वैसे ही बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं तो पॉइंट सिस्टम नाफिजुल अमल करने से उनको कोई ख़ास डिटरेंट हासिल नहीं होगा। इसलिए हमने लाइसेंसिंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंसिंग सेंटर्स बनाए। जहाँ पहले 6 सेंटर्स थे वो अब 14 के करीब है, उसको बढ़ा के हम 30 तक ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। लाइसेंसिंग बूथ की तादाद बढ़ाई। मोबाइल लर्नर वैन पहले 2 हुआ करती थी, अब 10 हैं। ठीक है। जो कि मुख्तलिफ इलाकों में जाके लाइसेंस बनाती हैं। पिछले पूरे साल में 3,32,000 लर्नर लाइसेंस इशू किए गए। इस साल सिर्फ पिछले 3 महीने में हम 9,60,000 से ज़्यादा लर्नर लाइसेंस इशू कर चुके हैं, जो कि तकरीबन 7% इजाफा है। बिल्कुल ठीक है। 7 टाइम्स 700% इजाफा है। अब इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि लोगों को लाइसेंस की तरफ राग़िब किया जाए, उनको पहले उस कानून के दायरे के अंदर लाया जाए और फिर उसको नाफिजुल अमल किया जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में पॉइंट सिस्टम नाफिजुल अमल है, जिसमें लोगों को पॉइंट्स काटे जाते हैं और फिर ड्राइविंग लाइसेंस उनका कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन ये ऐसे मुल्क हैं जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने का तस्वर ही नहीं। अब 73 लाख गाड़ियों को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास 3,200 ट्रैफिक का स्टाफ मौजूद है, जो कि आप खुद नुमेरिकली समझ सकते हैं कि 3200 वार्डन जो हैं वो 7,73,000 गाड़ी को इफेक्टिवली चेक नहीं कर सकते। इसका मकसद ये कहने का हुआ कि अगर हम ट्रैफिक जो लाइसेंसिंग रिजीम है उसको थोड़ा सा ईज आउट करें, लोगों को फैसिलिटेट करें और लोगों को उस नेट में लाएं, फिर एनफोर्समेंट या पॉइंट सिस्टम का फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा साहब, जो बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाना और वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी करना, ये ज़्यादा शहर लाहौर जो माल रोड है या इसके इर्द के इलाके हैं वहाँ पे जो है ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है। अगर आप दूसरे इलाकों में जाएँ, शहर से हट जाएँ, तो वहाँ पे वार्डन्स जो हैं वो हमें नज़र भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी तादाद सिर्फ 3200 है। तो इसके लिए ये भी तो ज़रूरी है कि उन देही इलाकों में, उन इलाकों में जो शहर से हट के हैं, वहाँ पे भी फोकस किया जाए, वहाँ पे भी आपकी टीमें खड़ी हों, ताकि हर शख्स को ये पता चले, हर शख्स को ये हो कि कानून की पासदारी करनी है, ना सिर्फ वो मार रोड पे आए तो उसे पता चले कि मैंने हेलमेट नहीं पहना। ठीक बात है। जो 5 हमारी मेन आर्टरीज़ हैं, माल रोड है, किनाल रोड है, हमारी जेल रोड है, मेन बुलेवार्ड है, फिरोजपुर रोड, इस पे हमारी स्पेशल कैंपेन चलती हैं। बिकॉज हमारा ये ख्याल है कि लाहौर में अगर आपने मूव करना है, आप खुद लाहौर के रहशी हैं, तो ये मेन 5 आर्टरीज़ पे आए बगैर शायद लाहौर में मूव करना मुश्किल होता है। जबकि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारे सबर्बन एरियाज़ हैं, हमारे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ट्रैफिक लॉ की इन्फोर्समेंट उतनी नहीं है। उसकी रीज़न बड़ी सादी सी ये है कि हमारे ट्रैफिक वार्डन्स की कॉन्सनट्रेशन अर्बन सेंटर्स में या कंजेशन पॉइंट पे ज़्यादा है, जबकि रूरल एरियाज़ में, देहाती इलाकों में हमारी प्रेजेंस बहुत कम है। इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेरे ख्याल में इसका सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड। हमारे पास सेफ सिटी के 7,000 कैमरे लाहौर शहर में लगे हुए हैं, जिसमें से 1200 कैमरे जो हैं वो ANPR हैं, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग का काम करते हैं, जो ई चालान पहले लोगों के घर में भेजा करते थे। अगर हम इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनाएंगे, ऐसे न्यूज़ साहब ने चार्ज दिया है, और अगर ये संभव इस हेलमेट के सिस्टम को, वन वे के सिस्टम को हम उस सेफ सिटी कैमरा से लिंक कर सकें कि हर वायलेशन जो है वो डिजिटली रिकॉर्ड हो और चालान शहरी के घर पहुंच जाए, तो उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि देखें, ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशंस हैं। अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो उसको सख्त सर्दी लगेगी, नेचुरली वो एक सर्टन आवर्स तक बहुत अलर्ट रहेगा। दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वन वे को वायलेशन करती हैं या हेलमेट नहीं पहनती है तो वो 1, 2, 3, 4 को तो एक बंदा रोक सकता है, नेचुरली बहुत ज़्यादा गाड़ियों को रोक नहीं सकता। बिल्कुल। तो इन लिमिटेशन पे काबू पाया जा सकता है। और मेरा ये ख्याल है कि वो शहर जिसकी आबादी 1999 में ग़ालिबन 54 लाख थी, फिर बढ़ के 2017 में 1 करोड़ 11 लाख हो गई, अब 1 करोड़ 33 लाख इस सेंसस में आई है। तो इस स्पीड से ये शहर ग्रो कर रहा है। इसका सोल्यूशन टेक्नोलॉजी में, वरना आप देखिए पुलिस ऑफिसर्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो उससे शायद इसमें कोई खातर खा इम्प्रूवमेंट ना हो सके। और आप कितनी पुलिस लेके आएंगे? ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि ट्रैफिक पुलिस के कवानीन पर अमल दरामद करने के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कौन लोग करते हैं, आवाम क्या कहती है,
और ट्रैफिक पुलिस के चीफ क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाया आज के प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।